26 डिवाइड बाय 89 इज 0.29। कितना टाइम लगा लिखने में या निकालने में? इतना ही टाइम आपको समझने के बाद लगेगा जब आप ये क्वेश्चन को समझ जाएंगे। जिस तरीके से 6 डिवाइड बाय 79 है 0.075, ऐसे आप भी डायरेक्ट लिख पाओगे। बहुत आसान ट्रिक है, और जहां पर भी 89, 79, 69, 49 इससे डिवाइड करने की बात आती है कोई भी नंबर को, तो वहां पर ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। अब आइए देखते हैं कि हमने किया कैसे है। ये देखिए 26 डिवाइड बाय 89 है। आप अज्यूम कर लीजिए, सारा अजम्पशन में ही काम हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हैं। 26 डिवाइड बाय इसको 90 अज्यूम कर दीजिए ना, एक ही तो कम है, तो 90 अज्यूम कर दीजिए। अब यहां पर 0 है तो ये 0 को ऊपर लेके चले जाएंगे। आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे 90 को हम 9 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, इंटू 10 आता है 90। इसी तरीके से 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻2, मतलब 10 का पावर 2। आप सिंप्लीफाई करेंगे 900 ही आएगा। 10 का स्क्वायर इज 100 इंटू 9 इज 900। तो ये पावर 10 का पावर जो 1, 2, 3 होता है उसे कहते हैं 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। वो क्या होता है, अगर हम इसको नीचे लेकर जाते हैं, जैसे यहां पर 9 है, इसको अगर हम लेके चले जाएंगे नीचे, तो यहां पर 9 डिवाइड बाय 10⁻2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है। क्यों? जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 इंटू 10⁻2 आपको लिखना पड़ेगा, इसको ऊपर लाकर लिखोगे आप, और फिर उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। या आपने अगर इसको ऊपर नहीं भी लेकर आया, 10 का पावर -2 ही है नीचे में, तो 10 का पावर -2 होता है 0.01 होता है ना, 0.01। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो बराबर से आपका आंसर 900 ही आएगा। तो याद रखने वाली बात क्या है कि 10 का पावर अगर ऊपर है, न्यूमरेटर में 2 है, नीचे जाके वो माइनस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। पावर सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 26, 9 इंटू 10 का पावर 1 लिख सकता हूं। ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बताया है, यहां पर उतना कुछ खास यूज नहीं है। अगर आप वैसे भी कर सकते हैं बिना यूज किए भी। यहां पर देखिए 10 का पावर 1 है, यहां पर 26 इंटू 10 का पावर -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 आ गया है ना। ये पावर जो 10 का 1 था ऊपर जाके -1, 10 का पावर -1 का मतलब क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं कि ये जो 9 है, जैसे 9 इंटू 10 का पावर 5, ये इस तरीके से हमें गिवन है अगर, तो इसका मतलब होता है 9 मतलब 9.000, ऐसा कितना भी लगा सकते हैं हम, यानी 9 के राइट साइड में पॉइंट है, सिर्फ 9 का मतलब ये होता है, और इंटू 10⁻5। तो ये जो पावर 5 है ना, अगर पॉजिटिव में है पावर तो वो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होता है, अगर पावर नेगेटिव में है तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर पॉजिटिव 5 है तो ये राइट साइड में शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5। ये देखिए पहले यहां था राइट में 1 2 3 4 5, इस तरीके से राइट में शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9 लाख है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 का पावर अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसे हम कैसे शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, वो बताना चाहता था मैं। यहां पर 10 का पावर -1 है तो ऑब्वियस बात है 26 मतलब 26 पॉइंट समथिंग 00 इस तरीके से। पॉइंट कहां पे है, राइट साइड में रहता है कोई भी नंबर के, तो ये पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां से एक लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 का पावर -1 है। ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो इसे मिटा देता हूं मैं, 10 का पावर -1 भी हट जाएगा क्योंकि मैंने पॉइंट शिफ्ट कर चुका हूं। ठीक है, अब मुझे सिंपल क्या करना है, अभी 2.6 डिवाइड बाय 9 करना है ना। ये तो काट भी सकते हैं, मैंने एक वीडियो में बता चुका हूं कि काटते कैसे। सिंपल यहां पर 9 इतनी बार टेबल पढ़ना है कि 26 आ जाए या उससे कम आ जाए। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 होता है, तो 27 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, 18 लेंगे तो ये 2 बार से कट जाता है। ठीक है, देखिए 26 में से 18 तो कट गया, लेकिन 8 बच जा रहा है, 8 राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर ये 2 बार कट तो गया है लेकिन पॉइंट है ना, 2.6 है तो यहां पर 0 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहां पर बीच में पॉइंट है, 2.6 है। 26 रहता तो पॉइंट नहीं लगता, हम 2 लेते, लेकिन 2.6 है इसलिए 0.2 लेंगे। देन यहां पर 8 है, यहां पर फिर से 0 लग जाएगा, है ना, क्योंकि अभी 9 का टेबल इतनी बार नहीं पढ़ सकते कि 8 आ जाए या उससे कम आ जाए, क्योंकि 8 9 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। 0 लगा देंगे तो फिर 9 का टेबल हम पढ़ सकते हैं क्या, 9 8 72, 72 होता है, तो हम इसको 72 लिखकर काट सकते हैं। 8 टाइम कट रहा है, 72 80 में से माइनस हो जाएगा 72, तो बच रहा कितना है, फिर से 8 बच जा रहा है, फिर से 8 बच गया, 8 बच गया तो फिर यहां पर 0 लिखेंगे, फिर 72 टाइम कटेगा 9 से, फिर यहां पर 8 आ जाएगा, फिर वो 8 शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसमें 0 लगाएंगे, फिर 72 काटेंगे 8 टाइम, है ना, इस तरीके से। तो हमारा आंसर क्या है, 0.2888, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम अप्रोक्सीमेट 0.29 भी लिख सकते हैं, है ना। 2 अगर नंबर में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है पॉइंट के बाद में, तो 0.29। ये आ गया हमारा पहले का आंसर। आइए देखते हैं अब ये सेकंड प्रॉब्लम।
6 डिवाइड बाय 79 करके देखते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था, बड़ा फास्ट करेंगे अभी हम। लास्ट टाइम मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाया है, अभी हम फास्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं इसको 6 डिवाइड बाय 80 लिख देता हूँ, फिर 80 यहाँ से 0 हटा के यहाँ पर मैं 0.6 लिख देता हूँ। जैसे मैंने बताया था वैसे करेंगे, आ जाएगा खुद ब खुद। 0.6 लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 0.6 डिवाइड बाय 8 करना है। तो यहाँ से इतनी बार टेबल पढ़ना है मुझे कि 6 आ जाए। 6 भी छोटा है और 0.6 तो और भी छोटा है, तो यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ, 60 बना देता हूँ इसको। क्योंकि 0 पॉइंट था तो हमारे आंसर में ऑब्वियस बात है 0 पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर और एक 0 लगा दे रहे हैं, है ना। पहले ही स्टेप में हमने 0 लगा दिया, आगे में तो 0.0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 को काटना है, 7 बार कटता है, मतलब 8 का पाड़ा, 8 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 60 आ जाए या उससे कम आ जाए। 8 7 56, तो 56 कंसीडर कर सकते हैं हम। 7 टाइम कट रहा है, कितना, 56। 60 माइनस 56 इज 4, 4 बच जा रहा है और राइट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। फिर यहां पर क्या करेंगे, फिर से 0 लगा देंगे क्योंकि नहीं कट सकता है। 8 एंड 4, 4 छोटा हो जा रहा है 8 से, तो नहीं काट सकते, 0 लगा देंगे। अब हमें 8 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 40 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 8 का टेबल 5 बार पढ़ने पे डायरेक्ट 40 आ जा रहा है, कुछ भी कैरी नहीं बच रहा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 0.075 इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन का 53 डिवाइड बाय 59 का आंसर मुझे आप सॉल्व करके कमेंट में दीजिए। एक चीज याद रखिएगा इसमें कि ये जो ट्रिक है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। तो कभी भी याद रखिए कि जब न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, आंसर हमेशा 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। मतलब ऊपर की क्वांटिटी कम है, नीचे की क्वांटिटी ज्यादा है, तो हमेशा आंसर 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। ऑब्वियस बात है। देखिए 1 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 डिवाइड बाय 2, अब यहां पर क्या हुआ, न्यूमरेटर बढ़ गया तो 0.5 होता है कि नहीं होता है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने बढ़ा दिया, ऊपर की क्वांटिटी छोटी हो गई, नीचे की बड़ी हो गई, इसलिए पॉइंट में आंसर शिफ्ट हो जाता है। 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0.33 आता है, अभी भी पॉइंट में। क्यों, क्योंकि हम नीचे की क्वांटिटी बढ़ती है तो आंसर हमेशा पॉइंट में रहेगा, जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना आंसर छोटा होते जाएगा पॉइंट में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप आगे भी फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखते रहे और आपको मिलते रहे। और हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि हमारे वीडियो में हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और अच्छा कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।